तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को ज्योमेट्री बताने वाले हैं और ज्योमेट्री का तीसरा क्लास है। 2 क्लास दे रखे हैं, उम्मीद है कि उस वीडियो को आप देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे तो प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, वहाँ से जाकर एक बार देख लीजिए। वहाँ पे देखे रहेंगे तो इस क्लास को करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मस्ती भरा क्लास होगा, वीडियो पर बने रहिए, देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ त्रिभुज के बारे में समझते हैं। वैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ा रखे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो को। लेकिन चलिए आज क्वेश्चन से लेकर आए तो फिर तो झलक दिखाइए करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आइए पहले इसको साइन रूल से आपको समझाते हैं। देखिए एकदम पहले यहाँ पे एक सुंदर सा त्रिभुज बना लिए। तो सर ये त्रिभुज मुझे पसंद आ गया, ले जा सकते हो अपने घर, रख लीजिए इसको अपने दिलो दिमाग में। और यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज का क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, शीर्ष हो गया। आराम से समझिएगा। और ये जो वर्टेक्स ए है इसके सामने वाला भुजा ए और ये भुजा बी और ये भुजा सी हो गया। आराम से समझिएगा मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, कोण ए और ये कोण बी और ये कोण सी। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिए। अगर आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो देखिए हम कितने तरीके से निकाल पाएंगे। आराम से देखिए। तो मेरे भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पे निकालने के लिए 1/2 गुने, अगर इन दोनों भुजाओं को लेते हैं, मतलब ए गुने सी करते हैं, तो मेरे दोस्तों साइन इनके दोनों भुजाओं के बीच का कोण लेना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन बी हो जाएगा बराबर। ये जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल कर आएगा, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इन दोनों भुजा की बात करूं, अगर इन दोनों भुजा की सहायता से त्रिभुज निकालने की कोशिश करूं, तो 1/2 गुने ए गुने सी आगुने साइन। अब बताइए इन दोनों भुजाओं के बीच में कौन सा एंगल है, सी है, तो यहाँ पे साइन सी हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए बराबर हो जाएगा। अगर इन दोनों भुजाओं की सहायता से अगर इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो 1/2 गुने दोनों में गुना कर देंगे, सी गुने बी आगुने इन दोनों के बीच कौन सा एंगल है, साइन ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए। और इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए एरिया निकालने का झकास फॉर्मूला, ये भी झकास है। अगर ये आप दिमाग में चिपका लेते हैं ना, तो क्वेश्चंस को तो ऐसे मारेंगे ना कि बेचारा खत्म हो जाएगा, उसका लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये समझना आपको जरूरी है। ये एक त्रिभुज एबीसी हो गया। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं साइन रूल से, तो क्या करना है मेरे भाई, जो वर्टेक्स ए है इसके सामने वाला भुजा ए हो जाएगा, जो वर्टेक्स बी है इसके सामने वाला भुजा बी हो जाएगा, जो वर्टेक्स सी होगा इसके सामने वाला भुजा सी हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने खटाक देना तरीका आपको बता ही दी है, इसको एकदम दिमाग में चिपका लो। तो चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चंस इधर देखने को मिलेगा, आप ही क्वेश्चंस को बर्बाद कर देंगे, इतने बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते रहिए। ऐसी जिंदगी होंगी हर तरफ खुशी होंगी, इतना प्यार दूंगा तुझे है मेरे सनम। आइए पहला क्वेश्चन को बर्बाद करने चल रहे हैं, देखिए मजा लीजिए। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में, तो आराम से क्या करेंगे, आराम से एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण ए बराबर 60 डिग्री। ए एंगल कितना है जी, 60 डिग्री है। क्या मेरी बात है आपको समझ में आई। और कहता है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। AC की लंबाई 5 सेंटीमीटर। AC की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आपसे कहता है कि त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा, यही तो आपसे पूछा है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों भुजाओं का इस्तेमाल करके इसका एरिया को कैसे निकाला जाएगा। आराम से बना सकते हैं मेरे भाई। एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुने, इस भुजा को लेंगे तो इसकी लंबाई 4 अगुने इस भुजा की लंबाई लेंगे तो इसकी भुजा 5 और दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो साइन के साथ तो कितना होगा, साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 1/2 गुने 4 गुने 5 अगुने साइन 60 डिग्री का तो मान आप बहुत बढ़िया से याद किए होंगे, रट गए होंगे 10वीं क्लास में। सर ये सर अभी तक याद है। तो बताइए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, जोर से बोलिए। तो √3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात देखिए,
2 दूना के 4 और ये 2 से 2 मर गया तो कितना होगा 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया कितना होगा 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत है जी? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए कुछ और मजा लेते हैं इसमें। सर बहुत मजा ले रहे हैं, बहुत मजा ले रहे हैं, गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं है, पढ़ाई में मजा लेनी चाहिए। पढ़ाई में मजा नहीं लेंगे तो किस में मजा लेंगे? पढ़ाई में ही मजा लेना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ और बातें आपको बता दें, कुछ और बातें आपको बता दें। बहुत सारी बातें आपसे बतानी है। ये तो दुनिया है, इस दुनिया में मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मैथमेटिक्स को पढ़कर सीखकर एकदम ज़िंदगी में एंजॉय किया जा सकता है। देखिएगा और कुछ बातें आपको बता दें। देखिए एक सुंदर सा त्रिभुज बना लिए। मेरी सुंदर सा त्रिभुज को कहीं आप चुरा ना ले। एक त्रिभुज बना लिए और इसका जो वर्टेक्स है ABC है। देखिए एक कोण A हो गया, एक कोण B हो गया, एक कोण C हो गया। बात तो सही है, कोई तो मैं चुपके से नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर तीनों कोणों का योग पूछ दे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर, अगर इन तीनों कोणों का योग पूछ दे तो आप चिल्लाकर क्या बताइएगा? कहेंगे सर चिल्लाकर हम बताएंगे कि A 180 डिग्री के बराबर होगा। बिल्कुल बात सही है। अरे तो कोई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है। बात समझ में आया? चलिए इस पे कुछ काम करते हैं, मजा आएगा बनाने में। जब इतना बड़ा बातें हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो बनाते हैं क्वेश्चंस को। देखिए कितना रंगीन रंगीन क्वेश्चंस बनाते हैं यहाँ पे। देखिएगा इस पे देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि एक हमने ट्रायंगल बना लिए। क्या बात है? और देखिए हमने बताया कि ये जो साइड है इस साइड के बराबर है, मतलब ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है। और यहाँ पे ABC हो गया और यहाँ पे दे दिए 60 डिग्री, आराम से समझिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि जो AB की लंबाई है AC की लंबाई के बराबर है, और हम आपसे पूछे कि कोण B बराबर हुआ तो क्या बताएंगे? सर आपने तो फंसा दी टॉपिक में। हम भी तो चाह रहे हैं कि सीखिए, ध्यान रखिए, ज्योमेट्री कोई बड़ी चीज़ नहीं है, केवल कंसेप्ट पता होनी चाहिए। ये सब तो इतना बनाने में मजा आता जितना जिसका कोई जवाब ही नहीं। मेरे भाई जब A जो साइड है इस साइड के बराबर होगा तो इसके साइड, इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण इक्वल होगा। तो अगर हम इसको x मान ले तो A भी क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आया? अब देखिए कोण A क्या है 60 डिग्री, कोण B क्या है x डिग्री और कोण C क्या है x डिग्री। तो मेरे भाई तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है बताइए? 180 डिग्री होता है। कहें सर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्या बात है? अब बताइए कोण A कितना है? कहेंगे सर देखना पड़ेगा। अरे देखकर बताइए ना। कहेंगे सर 60 डिग्री। हम बोले कि बताइए कोण B क्या है? कहेंगे सर x डिग्री सामने है। कहेंगे बताइए कोण C क्या है? ये भी x डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। अब एक बात बताइए, x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x अब बराबर 180 डिग्री। अभी प्लस इधर आएगा तो माइनस 60 डिग्री, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 120 डिग्री हो जाएगा। और ये कितने बार में जाएगा? 60 बार में जाएगा। तो मेरे भाई x बराबर कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो ये जो कोण होगा ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? कोण B, तो कोण B कितना हो जाएगा जी? 60 डिग्री हो जाएगा। और ये यहाँ पे आप देखिए सब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, मतलब तीनों भुजाओं भी यहाँ पे इसके अनुसार क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ रही है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अभी देखिए अभी तो कहानी शुरू हुई है, आप देखिए कितना मैं बता रहा हूँ। देखिएगा ट्रायंगल पे एक सिकाल चीज आपको बताएंगे, मतलब क्या बताएं? देखिए और भी एक यहाँ पे बातें समझिए, आराम से समझते चलिए। हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, हमारे पास एक त्रिभुज है, यहाँ पे ABC। अब आराम से समझिएगा, बहुत महंगा कंसेप्ट बता रहे हैं यार, इसको सीखो, मजा आएगा पढ़ने में। यहाँ पे त्रिभुज ABC हो गया, BC को आधार मानते हुए BC पे हम A से इस पे लंब डाल दिए और इस पॉइंट को D बोल दिए। AC को आधार मानते हुए AC पर B से इस पे लंब डाल दिए और इस पॉइंट को D बोले। ABD लंब डाल दिए AC पर। AB को आधार मानकर इस पर C से एक लंब डाल देते हैं और इस लंब को यहाँ पे हम बोल दिए E। अब एक बात हम आपसे
बताना चाहेंगे, इस बात को समझिएगा। अगर हमें ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना है, निकालने का बहुत सारे रास्ता आप ही से बता रहे हैं। आप किसी को शेयर करिएगा तो उसको भी पता चलेगा, मजा आएगा, आपको भी मजा, उसको भी मजा, क्या बात होगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुने इसका आधार लेंगे ना, इस ट्रायंगल में अगर इसका आधार लेते हैं, ए आधार लेते हैं BC, तो हमें ऊंचाई जो इस पे परपेंडिकुलर है उसको लेना होता है। तो आधार यह है, इस पर जो परपेंडिकुलर हाइट है उसको लेना होता है ऊंचाई में। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा AD, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या 1/2 गुने आप इसको आधार मान ले, मतलब AC, तो हमें गुणा में क्या करना होगा, जो इस पे लंब डाला गया तो इस पे लंब कौन सा है, BD है, बराबर 1/2 गुने, अब आधार इसको ले ले, AB ले ले, तो गुने बताइए इस पर जो लंब डाला गया है वो क्या हो जाएगा EC। इस तरीके से दोस्तों इस ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम इस ट्रायंगल का क्या कर सकते हैं जी, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि दोस्तों बातें आपको दिमाग में जाकर हिट किया होगा, इस बात को समझिए। और भी यहाँ पे समझिए बहुत सारे कंसेप्ट है, यहाँ पे देखते रहिए, एक से कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं। देखिए चुपके से कोई आएगा, देखिए चुपके से यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना लिए। यहाँ पे देखिए ए ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे PQR, 2 त्रिभुज हैं, और यहाँ पे हमने लंब डाल दिए, H इसको मान लिए, यहाँ पे D हो गया, और ये भी हमने लंब डाल दिए इस पे, और यहाँ पे भी हाइट वही है जो यहाँ पे हाइट है, और इसको हमने यहाँ पे S मान लिए, थोड़ा ध्यान से, और पूरे की लंबाई को हम यहाँ पे 10 ले लिए, 10 सेंटीमीटर ले लिए, और यहाँ पे हम 11 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है ना जी। और एक हम आपसे सवाल करें कि हमें एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज PQR चाहिए, बताइए क्या होगा। अरे मेरे भाई इतना आसान टॉपिक है कि क्या बताऊं, सेम भी आएगा, इतना आसान टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे आराम से एरिया त्रिभुज ABC, अगर हमें इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालनी है तो अभी बताए 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा BC, आराम से समझिए, इसको हटाइए देते हैं, आधार क्या हो जाएगा BC, इस पर इसका आधार A लिए BC, तो इस पे लंब, तो लंब क्या है जी AD अनुपात एरिया त्रिभुज PQR, तो 1/2 गुने आधार क्या होगा QR, गुने ऊंचाई, तो परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, क्या हो जाएगा H। A से तो ये मर ही गया, हाँ A से मर गया, और AD की भी जो हाइट है वो HA है, A से मर गया, तो क्या बचा BC अनुपात क्या बचा QR। मतलब जो इस त्रिभुजों का जो रेशियो होगा BC अनुपात क्या होगा QR। मतलब मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पे हम हाइट दे दे, यहाँ पे हम बेस दे दे 10 और यहाँ पे बेस दे दे हम 12, और हम तब यहाँ पे पूछे कि एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज PQR बराबर बताइए क्या होगा, तो कहेंगे सर हाइट तो सेम है, तो क्या होगा आधार के अनुपात के बराबर हो जाएगा, मतलब BC, तो BC की लंबाई कितना है 10 अनुपात, और यहाँ पे QR, तो QR की लंबाई कितना है 12। अब 2 से भाग देंगे तो 5, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 6, यानी कितना होगा 5:6 हो जाएगा, यही रहा राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ आया। अब एक बात बताइए, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं, न दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ से अब उल्टा तरीके समझाएंगे। हमने अभी क्या किया कि 2 ट्रायंगल बनाए थे एकदम मस्त सुंदर नहीं एकदम सुंदर, दोनों का हाइट सेम किए थे, बेस अलग अलग था, दोनों का जो क्षेत्रफलों का रेशियो मिला था, दोनों के आधार के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, दोनों का हाइट अलग अलग कर देंगे, दोनों का बेस सेम कर देंगे, तब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया
का अनुपात आपसे पूछेंगे तो क्या होगा, तो आप सोचिए ना तब तक, जब तक हम मिटका रहे हैं। आइए यहां से इसको हटाते हैं। चलिए, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, न जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, न जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कमाल की बात है, कमाल की बात है। देखिए यहाँ पे हम सवाल करें कि एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज PQR बराबर, बताइए क्या होगा, क्या होगा। तो मेरे भाई अब दोनों का आधार समान है, यहाँ पे BC बराबर QR, तो सिंपल सी बात है, क्या लगाइएगा, इसका ट्रायंगल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए इस ट्रायंगल होता है 1/2 गुने आधार, तो BC अगुने हाइट, हाइट हाइट हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा AD, अनुपात 1/2 अगुने बेस कितना है QR, अगुने हाइट, हाइट हाइट क्या हो जाएगा PS। अब एक बात बताइए, A से तो ये मर गया, जो BC है, जो BC है, BC किसके बराबर है QR, अगुने AD, AD क्या हो जाएगा H1, अनुपात फिर QR, तो यहाँ पे QR ही रख देंगे। आप PS कितना है H2, A से मर जाएगा, क्या हो जाएगा H1 अनुपात H2 हो जाएगा। मतलब इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, अगर दोनों के आधार समान है तो इनके हाइटों के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही बात आपको बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें बतानी है, वो भी आपसे चुपके से नहीं, पूरी हाला करके देखो आराम से। अब यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन से बनाते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या आप बना सकते हैं। कहता है कि त्रिभुज ABC में देखिएगा कोण B माइनस कोण A बराबर कोण C माइनस कोण B। क्या बात है, कुछ दिया है डेटा, कोण A अनुपात कोण C बराबर 3:5 दिया है, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा 3x और कोण C बराबर कितना हो जाएगा 5x। क्या बात है। अब यार एक काम करते हैं, कोण B है तो कोण B रहने देते हैं माइनस, कोण A तो कोण A के सामने यहाँ पे 3x है तो 3x बराबर, कोण C तो कोण C कितना है 5x है तो 5x माइनस, एक कोण B तो कोण B रख देते हैं। हमें क्या निकालनी है, कोण B निकालनी, कोण B और C निकालनी है। तो क्या यहाँ से कोण B निकाला जा सकता है क्या जी, तो बताइए क्या होगा, कोण B ये माइनस है, इधर क्या आ जाएगा प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा 5x, माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 3x, तो मेरे भाई क्या होगा 2 कोण B बराबर कितना हो जाएगा 8x, तो ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, तो कोण B बराबर कितना होगा 4x। पहले बताइए यहाँ तक बातें समझ में आया। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री 180 डिग्री, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 180 डिग्री। क्या आप बना सकते हैं, कोण A आपको दिया है 3x, कोण B आपको दिया है 4x और कोण C आपको दिया है 5x, जोड़ देंगे अब बराबर 180 डिग्री, x के मान निकल जाएगा और जो पूछा उसको तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, आगे देखिए। चलिए इसको हटा रहे हैं, तब तक आप 3 नंबर क्वेश्चंस पे काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़कर समझने की कोशिश करिए। क्या बना सकते हैं 3 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B बराबर 65 डिग्री। क्या बात है। फिर दिया है कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 140 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो पूछा है कि कोण B बराबर बता दीजिए क्या होगा। अरे कोई सवाल है, कोई सवाल है।
दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा जी, कोण ए आ प्लस कोण बी आ प्लस यहाँ पे कोण बी आ प्लस कोण सी आ बराबर ऐड कर देंगे तो कितना 65 डिग्री आ प्लस कितना जी 140 डिग्री। अब एक बात बताइए, इसको थोड़ी देर के लिए क्रॉस नहीं किए हैं, इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पर रखते हैं, इसको एक साथ रख लेते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी आ, तब इसको ट्रेंडिंग में यहाँ पे रख दिए कोण बी आ बराबर, जोड़ लें तो कितना होगा जी 5, 6 4 कितना होगा 10 हो जाएगा और ये 205 डिग्री हो जाएगा ना। ठीक है, तो मेरे भाई बताइए यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिग्री बन जाएगा 180 डिग्री आ प्लस कोण सी आ बराबर 1 मिनट। ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री आ प्लस कोण बी आ बराबर कितना 205 डिग्री, इसलिए अगर कोण बी बराबर निकाला जाएगा तो 205 डिग्री, ये प्लस है माइनस कितना होगा 180 डिग्री, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 25 डिग्री। क्या है कितनी दर्द है इसमें, एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे इतना आसान क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं। आइए यहां से इसको हटाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ सर ये तो क्वेश्चन दूरबीन लगाकर देखना पड़ेगा, बड़ी खतरनाक मोड में क्वेश्चन है, बड़ी खतरनाक मोड में क्वेश्चन है। आइए देखिए, त्रिभुज एबीसी में इतना बराबर 80 डिग्री तो कोण सी बराबर व्हाट। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। 1/2 कोण ए आ प्लस 1/3 कोण सी आ प्लस 1/2 कोण बी बराबर 80 डिग्री, हमें कोण सी निकालनी है। क्या बना सकते हैं, ट्राई करिए ना, वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए, आपको इसमें कोण सी निकालनी है। देखिए सबसे पहले जो नीचे आपको संख्या दिया है 2 3 2, इसका एलसीएम ले लीजिए 6 आएगा, और प्रत्येक पार्ट में हम 6 से गुना कर देंगे, तो 6 गुने 1/2 इंटू कोण ए आ प्लस 6 गुने 1/3 कोण ए आ प्लस 6 गुने 1/2 कोण बी आ बराबर, इसमें भी तो गुना करना होगा, 80 गुने कितना होगा 6, सब में हमने कितने से गुना कर दिए 6 से। अब बताइए कट जाएगा तो कितना होगा जी 3, कितना होगा 3 कोण ए हो जाएगा आ प्लस ए कितना हो जाएगा 2 कोण बी हो जाएगा, 2 कोण सी हो जाएगा प्लस ए कितना हो जाएगा 3 कोण बी हो जाएगा आ बराबर कितना ये 480 डिग्री। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। अब एक बात बताइए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे 3 कोण ए है प्लस यहाँ पे 2 कोण सी है आ प्लस यहाँ पे 3 कोण बी है, यहाँ पे 3 कोण सी करना होगा तो 3 कॉमन कर सकते हैं, तो एक सी जोड़ना होगा इसमें, तो एक तरफ तो जोड़ नहीं सकते, दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोण सी आ प्लस 3 कोण ए आ प्लस 2 कोण सी आ प्लस 3 कोण बी आ बराबर 480 डिग्री आ प्लस कोण सी। क्या दिक्कत है, अभी भी तो इसको गायब किया जा सकता है। और यहाँ से देखिएगा 3 कोण ए आ प्लस, यहाँ पे इसको रख लेते 3 कोण बी आ प्लस 2 कोण सी प्लस 1 कोण सी जोड़ देंगे, तो 3 कोण सी आ बराबर कितना 480 डिग्री आ प्लस क्या हो जाएगा कोण सी हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए आप क्या कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे सर 3 कॉमन कर लीजिए, तो क्या मिलेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी आ बराबर कितना 480 डिग्री आ प्लस क्या हो जाएगा कोण सी हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या कर सकते हैं 3 गुने, बताइए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोण को जोड़ देंगे तो कितना होगा 180 डिग्री आ बराबर कितना 480 डिग्री आ प्लस क्या हो जाएगा कोण सी हो जाएगा। तो आप गुना कर यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे भाई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 18 के 24 के 4, हार्सिल 2 तो कितना होगा 540, ठीक है ना, सही से गुना करने आता है ना मुझे, ठीक है। और इसको घटा देंगे 480 डिग्री अब बराबर क्या होगा कोण सी, इसलिए कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, तो यार आपका 480 60 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। तो चलिए मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बन गया खलास, इसकी जीवन यहीं पे समाप्त हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, एक से एक नमूना क्वेश्चन लेकर आए, एकदम मजेदार क्वेश्चन बनाने के बाद साफ मजा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ क्लास में कुछ सीख कर गए हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं जी।
कहता है कि त्रिभुज एबीसी में चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। एबीसी में त्रिभुज एबीसी में सी ए को पी तक बढ़ाया गया है। सी से ए को एक काम करते हैं, यहाँ पे सी कर लेते हैं, यहाँ पे बी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? या इतना का है कि लिए ड्रामा किया जाए। ए बी सी एक त्रिभुज, चूंकि लाइन से दिया है ना, त्रिभुज एबीसी में सी ए को पी तक बढ़ाया गया है। सी से ए की तरफ पी तक बढ़ाया गया है। कहां तक? पी तक बढ़ाया गया है। कोण बी ए पी 126 डिग्री है। यदि कोण बी और कोण सी का अनुपात इतना है, कोण बी और सी का अनुपात इतना है, तो कोण बी कितना हो जाएगा 5x और कोण सी कितना हो जाएगा 2x डिग्री। तो कहता है कोण बी और कोण सी का मान निकला। अरे यार, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज के दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। मतलब 126 डिग्री बराबर कितना होगा 5x डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा 2x डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा 126 डिग्री बराबर कितना होगा 7x डिग्री। इसलिए x बराबर कितना होगा 126/7। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, 7 में भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा 7 कितना होगा 5 6 7 8 56 कितना हो जाएगा 18 डिग्री आएगा। कितना होगा x बराबर कितना होगा 18 डिग्री। आपसे क्या पूछ रखा है? कोण b निकालिए। तो कोण b क्या है 5x है, तो यहाँ पे 5x का मान कितना है 18 डिग्री। तो 18 पच्चीस कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर आपको क्या निकालना था? कोण c निकालना था। तो कोण c कितना है 2x डिग्री। तो 2 x के मान 18, तो 18 दोनों कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। और इस तरीके से इसको आराम से बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। आइए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है कि त्रिभुज के आधार को, एक त्रिभुज है, नाम तो नहीं दिया, कुछ भी रख सकते हो, मंगरू नहीं, ऐसा नहीं। त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर ऐसे कुछ। त्रिभुज एबीसी के आधार यही ना है, मान लेते कि यही आधार है। क्या जाता है मानने में, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन बच के मन में बोल कर नहीं तो पिटा जाओगे। त्रिभुज के आधार को दोनों तरफ से बढ़ाने पर, इधर भी बढ़ा दिया जाए और इधर भी बढ़ा दिया, कितना तकलीफ है बेचारे को, पकड़ कर खींचा जा रहा है। बढ़ाने पर प्राप्त बाहरी कोण, वाह, जो बाहरी कोण है 120 डिग्री और 110 डिग्री है। क्या दर्द है क्वेश्चन में। चलिए नाम रख देते हैं मंगरुआ का, मंगरुआ नहीं है, त्रिभुज एबीसी है। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण निकाले। हाँ, त्रिभुज के एक कोण होगा एक कोण यह होगा, एक कोण यह होगा। तो भैया एक कोण कितना होगा, एक सरल रेखा पे कोई किरण या कोई डंडा खींचा गया है तो कितना होगा 180। दोनों कोणों का यहाँ पे योग 180 डिग्री होगा। जब 120 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो लीजिए ना, एक तो कोण पता ही हो गया, 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्या बात है, क्या बात है। तो ए वाला कोण कितना होगा, त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल कितना, त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो 70 और 60 कितना होगा 130 सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्या बात है। कहता है कि सबसे बड़ा कोण बताइए ना, तो सबसे बड़ा कोण कौन सी है, और जो कौन सी है वो कितना डिग्री, 70 डिग्री। क्या बात है यार, इतना आसान क्वेश्चन है। आइए, जिस दुनिया में आपको हम ले चलना चाह रहे थे वो तो यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा है। देखिएगा एकदम थोड़ा बढ़िया से, नहीं तो विकेट गिरने में कोई दिक्कत देरी नहीं होगा। एक त्रिभुज है, क्या बात है। त्रिभुज का नाम क्या है, PQR, ठीक है। Q से PR पे एक लंब डाला गया है, उस लंब का नाम क्या है, QT है। और एक एंगल यहाँ पे दिया है 40 डिग्री का। क्या बात है। और यहाँ पे एक कोण आपका दिया है P डिग्री, और यही तो कोण आपको निकालनी है। साथ में और कोई भी दिया है, ये वाला जो एंगल दिया है वो 32 डिग्री दिया है। अब बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, बताइए जरा, सोच समझ कर बताइए, बता पाओगे। अगर इस ट्रायंगल, छोटे से ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए, इस छोटे से बच्चेवा पर ध्यान दीजिए, छोटा सा बच्चेवा पर ध्यान दीजिए, बहुत चिल्लाता है छोटा सा बच्चवा। A 90
ये 40, 130 सही है। 90 40 कितना होता है 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। किसी से मत बताइएगा, आपसे बता रहे, सही बता रहा हूँ ना। ये 90 और ये 40 130, तो ये कितना होगा 50 डिग्री। अब एक बात समझिएगा, ये त्रिभुज हो गया ना, ये त्रिभुज हो गया, देखिए ये त्रिभुज हो गया और इसकी एक भुजा को बढ़ाई गई थी तो बहिष्कोण होगा। तो जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज के दो अंतकोण के योग के बराबर होता है, मतलब 32 डिग्री प्लस कितना 50 डिग्री, तो P बराबर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 5 3 कितना होगा 8, 82 डिग्री हो जाएगा। बन गया, देखो इसमें क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। अरे यार कहता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए हम एक काम करते हैं, टेंशन मत लीजिए, इसको आधार मान लेंगे, इसको आधार मानेंगे तो भाई हमें क्या हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार, आधार क्या जी AC गुने शीर्षलम, मतलब इस आधार पर जो लंब डाला गया तो लंब तो है BD, लंब तो है BD, तो यहाँ पे 1/2 गुने आधार, तो यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 21 आगुने लंब कितना है जी 12, तो कितना 6 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 21 गुने 6, तो गुना कर देंगे 6 और 6 गुना के 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बन गया, इसका एरिया निकल गया। देखिए कितना खतरनाक तरीके से बताया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, 9 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए वाला एरिया निकालना है, तो कहेंगे सर हमें तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई चाहिए, तो 1/2 आगुने आधार, इसका एरिया चाहिए, तो आधार कितना है 25 आगुने ऊंचाई, मतलब ऊंचाई, तो देखिए जो ऊंचाई होगा, जो शीर्षलम होगा, ये त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को रखे हैं। तो शीर्षलम कितना है जी 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 में जाएगा, तो यहाँ पे 25 आगुने कितना 12, गुना कर लेंगे 25 में 12 से गुना कर लेंगे, तो 25 दूना के 50, अब फिर 25 से कम 25 हो जाएगा, 0 5 5 एक कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, कितना होगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। खटाक देना बना, टाइम नहीं लगेगा, खटाक देना बना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर समझिए, आहा कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है कि एरिया त्रिभुज ABC, तो चलिए काम करते हैं, एरिया त्रिभुज ABC, तो क्या हो जाएगा 1/2 आगुने आधार, तो आधार यहाँ से त्रिभुज ABC में आधार यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से वहाँ तक 1 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 2 आगुने ऊंचाई, तो ऊंचाई इसको चलो हम h मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा h अनुपात। देखिए चूंकि यहाँ पे अनुपात है, एरिया त्रिभुज ACD, तो ACD तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार, तो आधार कितना है, कितना यूनिट 3 यूनिट आगुने ऊंचाई, तो इस ट्रायंगल के लिए भी ऊंचाई यही होगा, जो शीर्षलम होगा त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी, तो क्या हो जाएगा h, a से तो m मर जाएगा, a से m मर जाएगा, आंसर कितना आएगा 2:3 बन गया, कुछ नहीं है, खटाक देना बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पे, ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि एरिया त्रिभुज ABD, अरे यार इसका पहले एरिया कौन नहीं निकालेगा, तो 1/2 गुने आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 गुने शीर्षलम, तो शीर्षलम कितना है 12, अनुपात, क्योंकि यहाँ पे अनुपात है। एरिया त्रिभुज ABC, अरे तो कितना खतरनाक है, आधार दिया है और इस पे तो लम्हा दे देबे किया है, तो 1/2 गुने आधार वही होगा 12 गुने शीर्षलम कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 16, तो a से m मर गया, 12:16, तो हम 4 से भाग देंगे तो ये 3 बार में कितना होगा 4, तो क्या होगा 3:4 बन गया, कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज ABC में ये जो अंतःकोण है इसको समद्विभाजित किया गया है, और ये जो बाहुकोण है इसको समद्विभाजित किया गया है, तो ये जो कोण होगा
इससे ये वाला कोण क्या हो जाएगा, डबल हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। और ये तो शुरू में ही क्वेश्चन बताया। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं।